डियर फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं 314 यानी बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन अगस्त 2021 एग्ज़ाम का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सभी विषय के जो सॉल्यूशंस हैं उनको अपलोड किया जा रहा है। आप देख सकते हैं उनमें से 4-5 विषय आपके जो अभी हो गए हैं उनको डाल दिया गया है, और जो आपके सब्जेक्ट चल रहे हैं एग्ज़ाम उनको भी डाल दिया जाएगा सॉल्यूशन करके। आप उससे अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं ताकि आपके ये कंफर्म हो जाए कि मार्क्स कितने गेन गेन कर रहे हैं इस बार के एग्ज़ाम से आप। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है ये है, पौधों में जल का संवहन करने वाला उत्तक जो है वो जाइलम है। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट करना था आपको। दूसरा क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय होता है तो 4 कक्षीय होता है, वेंट्रिकल्स आपके, और जो है 2 ऊपर और 2 नीचे की तरफ। ठीक है, 4 होते हैं। और 2 भूमिक अंकुरण पाया जाता है, किस में पाया जाता है, तो वो गेहूं में पाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। काजीरंगा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन एक बार और आया था, ये है असम में। ठीक है, उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन है, वर्ण वर्णाधाता वर्णदाता एक प्रकार का कैसा रोग है, तो ये अनुवांशिक रोग है। ठीक है, जिसमें आपका ब्लाइंडनेस, जो कलर ब्लाइंडनेस है वो हो जाती है। अब आगे हम आते हैं इसके इंग्लिश वर्जन पे। तो सेम वही आंसर आपको टिक करने हैं जो आपको हिंदी मीडियम के लिए बताया गया है। आप देख सकते हैं ऑप्शन बिल्कुल वही रहते हैं आपके इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम के लिए। तो यहाँ पे आप इसको टिक कर लेना। इसके इंग्लिश वर्जन के आंसर्स जो फिलअप्स के हैं उसको हम देख लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी, इसमें आपने क्या क्या भरा था वो देख लीजिए। रक्त एक खालिस्तान उत्तक है तो संयोजी उत्तक है। ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है, आलू एक रूपांतरित कंद या ट्यूबर बोलते हैं उसको, है। जड़ों का निर्माण मूलांकुर से होता है। ठीक है। और चौथा क्वेश्चन है, इंसुलिन की अल्पता से शुगर रोग होता है जिसको हम डायबिटीज़ भी बोलते हैं। और खमीर एक कवक है, या आप क्या बोल सकते हैं, कवक ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है इसका। और मैं जिसको इंग्लिश में फुंगी या फंगस बोल सकते हैं, फंगस बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके आंसर है। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के लिए कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगा, यहाँ ट्यूबर हो जाएगा, यहाँ रेडिकल हो जाएगा, यहाँ डायबिटीज़ हो जाएगा, और यहाँ पे फंगस या फुंगी लिख सकते हैं आप। तो आपके आंसर्स करेक्ट हो जाएंगे। इसके ये जो आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर है ये काफ़ी इजी बनाया गया इस बार। मेरे हिसाब से इजी था क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस हैं बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए, काफ़ी रफ एंड टफ क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखें, जीवन की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई का नाम जो है कोशिका या सेल बोलते हैं। पत्तियों में पाए जाने वाले छिद्रों को कहते हैं स्टोमेटा। ठीक है। उसके बाद है, लिंग निर्धारण किस गुणसूत्र के द्वारा होता है। बेसिकली वाई इसमें इफेक्टिव होता है, लेकिन आप एक्स वाई और एक्स एक्स गुणसूत्र दोनों लिख देंगे तो बेस्ट है। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है, विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है आपका। और मलेरिया रोग के परजीवी का नाम जो है प्लाज्मोडियम है। ठीक है, ये इसका आंसर हो गए। इसको इंग्लिश में भी हम इसी तरह से लिख देंगे। पहले का आंसर सेल हो जाएगा, दूसरे का जो है स्टोमाटा हो जाएगा, तीसरे में एक्स वाई एंड एक्स एक्स क्रोमोसोम, और चौथे में विटामिन सी, और पाँचवें में प्लाज्मोडियम। ठीक है, ये आपके आंसर हो गए। अब आ कहते हैं हम सत्य सत्य पे। तो राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करते हैं, सत्य है। और वृक्क उत्सर्जी अंग है, ये भी सत्य है। मनुष्य में 48 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये असत्य है। और ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई जो डेसिबल है, बिल्कुल सत्य है। और प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक मेंडल कहते हैं, तो नहीं, ये मेंडल नहीं है इसके जनक। मेंडल जो है अनुवांशिकता के जनक है। ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम नेक्स्ट जो है ट्रू एंड फॉल्स, जो इंग्लिश मीडियम के लिए यहाँ पे ट्रू फॉल्स कर दिए गए हैं, आप इनको देख सकते हो। वही आंसर है जो हिंदी मीडियम के लिए बताए गए हैं। इसके बाद आते हैं सही जोड़ियाँ। अगर आपने स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट में केवल स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन कर दिए तो आपकी परसेंटेज ऑटोमेटिकली रिपीट करके इंक्रीज़ होकर के 60 के आसपास चली जाती है, क्योंकि आगे के आप 4 या 5 क्वेश्चन जो है कर ही लेते हैं बड़े क्वेश्चन, तो उनसे आपको आसानी हो जाती है। अमीबा जो है, अमीबा को हमने जो कि कलरफुल मैचिंग करी है, तो आप आराम से देख सकते हैं। अमीबा का जो आंसर है वो आपको कूटपाद जो है इससे मैच कर देना था। उसके बाद में हृदय स्पंद जो है ये ईसीजी में होता है। बीजांड जो है वो बीज हैं। और उसके बाद में गन्ना जो है वो शर्करा है, यानी कि शुगर है। डीपीटी यानी कि ये कि टीका है ये। ठीक है, तो इसी को इंग्लिश मीडियम के लिए भी यहाँ पे मैच किया गया है, सेम टू सेम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें देखते हैं, सेक्शन बी आ गया है आपका। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है, पक्षी वर्ग के 2 प्रमुख लक्षण आपको बताने हैं। तो बहुत सारे लक्षण हैं, आप कोई भी 2 लिख सकते हैं। जैसे मैंने 4 लिखे हैं, इसमें से आपको कोई भी
ये नियततापी होते हैं, यानी कि ये जंतु है ना वार्म ब्लडेड, इनका गर्म खून होता है। ये हवा में उड़ते भी हैं, ज़मीन पर तेज़ी से चलते भी हैं। इनका शरीर 3 भागों में विभाजित रहता है, सिर, गर्दन एवं धड़, और इसके अलावा पूँछ भी होती है। उसके अलावा जो चौथा ऑप्शन बता सकते हैं, इनका शरीर परों यानी कि फैदर्स यानी परों यानी कि पंखों से ढका रहता है। उसके बाद में 7वां जो क्वेश्चन है, कवक की विशेषताएं आपको बतानी है। तो ये परपोषी होते हैं और कोशिका भित्ति सेलुलोज अथवा काइटिन तथा प्ला पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। और चौथा आप लिख सकते हैं, कोशिका संगठन यूकेरियोटिक प्रकार का होता है। तो इसमें से कोई भी 2 लिखने थे, तो आप चारों में से 2 कोई भी लिख सकते थे। इसके बाद में 8वां जो क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली के कार्य आपको बताने हैं। तो कोशिका झिल्ली कोशिका के आकार को बनाए रखती है एवं जीव द्रव्य की सुरक्षा करती है और अंतरकोशिकीय विसरण एवं परासरण की क्रिया को नियंत्रित करने के साथ साथ ये विभिन्न रचनाओं के निर्माण में भी सहायता करती है। इसके बाद आते हैं परागण का महत्व जो है आपको बताना है। तो परागण महत्वपूर्ण है क्योंकि इनसे उन फलों का उत्पादन होता है जिन्हें हम खा सकते हैं तथा उगा सकते हैं, और जो बीज अधिक पौधे पैदा करेंगे उनकी नस्लों का पता लगा सकते हैं। परागण एक फूल से दूसरे फूलों में परागकणों का स्थानांतरण करता है। 10वां क्वेश्चन जो है, जीन के कार्य आपको लिखने हैं। तो जीन के मुख्यतः जो मेन कार्य हैं वो, बाकी और भी 1-2 लिख सकते हैं, लेकिन मैंने जो मेन कार्य हैं वो लिखे हैं। पहला है आनुवांशिक संकेतों को धारण करना, और दूसरा है आपका द्विगुणन द्वारा जीवों के प्रजनन को संभव करना, यानी कि ये अपने जो जीन हैं ये आगे बढ़ते जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल पत्ती एवं संयुक्त पत्ती में आपको अंतर लिखना था। तो यहाँ पर जब पर्णफलक अच्छिन्न अथवा कटी हुई ना होकर पूर्ण रूप से फैली हुई होती है तथा कटाव मध्य शिरा तक नहीं होता, इसे सरल पत्ती कहते हैं। जैसे आम के पत्ते, बरगद, पीपल, अमरूद आदि के पत्ते, जिसमें आपका पत्ता होता है उसमें जो बीच से जो कटिंग की लाइन होती है वो जो है आपकी पूरा शिरा तक नहीं पहुंचता। और संयुक्त पत्ती क्या होती है, जब पर्णफलक में कटाव मध्य शिरा तक पहुंचते हैं जिसके फलस्वरूप अनेक पर्णक बन जाते हैं, तो इसे संयुक्त पत्ती कहते हैं। जैसे गेहूँ, गुड़हल, सरसों, सूरजमुखी के आदि पत्ते। ठीक है, इनको आप देख सकते हैं आप एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे कि रियल में आप इनके पत्ते देख सकते हैं जा करके, तो इन दोनों में अंतर आप देख सकते हैं। इसके पत्ते उठाइएगा किसी का और इसमें से किसी का उठाइएगा, आपको पता चल जाएगा। 12वां, जो पत्तियों में उपस्थित रंध्र के कार्य क्या है। तो रंध्र प्रकाश संश्लेषण तथा श्वास के दौरान गैसीय आदान प्रदान में सहायक होता है। दूसरा है वाष्पोत्सर्जन, यानी कि 2 चीज़ों में, वो तो गैसीय इसमें मेन जो आपको पॉइंट लिखना था वो गैसीय आदान प्रदान लिख देते और वाष्पोत्सर्जन 2 केवल ये लिख देते ना, तो भी आपका पूरा सोल्यूशन सही हो जाता। 13वां क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि के कारण लिखिए। तो जन्म दर है, मृत्यु दर है, प्रवास है, विवाह एवं संतान की प्राप्ति की अनिवार्यता, अशिक्षा, अज्ञानता, बाल विवाह, अंधविश्वास, लड़के की चाह में लड़कियां पैदा करना, ये सारी चीज़ें इनमें से किसी के 2 के बारे में 1-1 लाइन आपको, या 3 के बारे में 3 पूछा है तो 3 के बारे में 1-1 लाइन लिख देनी थी। बहुत ही सिंपल जो था, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। 14वां क्वेश्चन है, टीकों के प्रकार। तो टीके 3 टाइप के होते हैं। एक तो मरे हुए जीवों से टीके प्राप्त होते हैं, एक जीवित जीवों से होते हैं, और एक टॉक्साइड टीके होते हैं जो आपके टॉक्सिक्स से बनते हैं। ठीक है, 3 तरह के टीके आप लिख सकते हैं, उदाहरण भी आपके सामने पेश है, आप इनको देख सकते हैं। इसके आगे हम बढ़ते हैं, अस्थि एवं उपास्थि में अंतर आपको लिखना था, या फिर आप माइक्रोकांडिया का स्वच्छ नामांकित चित्र बना सकते थे। तो मैंने माइक्रोकांडिया का नामांकित चित्र ही बनाया जो सबसे इजी है। यहाँ पे ये चित्र है और इसके जो सारे नाम्स हैं आपको इस तरह से जो भी नाम हैं आपको देने होंगे तो ये दे देने हैं। ठीक है, आपको क्या है, ब्लैक एंड वाइट पेंसिल से सेटिंग करके ये कलर वो आपको जो है डायग्राम बनाना होता है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि कलरफुल आपको केवल शो करने के लिए, आपकी समझदारी के लिए, आपके समझ के लिए यहाँ पे शो किया गया है। तो इस तरह का ये पूरा डायग्राम होगा माइक्रोकांडिया का। इसके बाद में आते हैं हम, एक प्रारूपिक पुष्प का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो इसका चित्र मैं बना सकता था पर मैंने रक्त और लिम्फ में क्या अंतर है यही डाल दिया डायरेक्ट, तो ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और बाकी चित्र आप कोई सा ही बना सकते हैं। जो यहाँ पर जो है आपका लिम्फ को लसिका भी बोलते हैं, तो यहाँ पर लिम्फ रक्त और लसिका में आमने सामने जो है अंतर लिख दिए गए हैं। आप इनको पढ़ करके आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी आप लिख सकते थे, ये सारे के सारे जो है इसके आंसर है, यहाँ तक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं आप। यहाँ पर है आपका परिसंचरण तंत्र के कार्य आपको बताने हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के, या फिर आपको ऑक्सीशोषण अनऑक्सीशोषण में अंतर बताना है। तो ऑक्सी और अनऑक्सीशोषण में हमने 4 अंतर लिखे हैं, आप देख सकते हैं। ये 4 अंतर जो हैं यहाँ पर आपके सामने हैं, लाइन से हैं। ये 4 अंतर हैं। पहला है आपका, दूसरा है, तीसरा है और चौथा है। आराम से वीडियो को पॉज करके पूरी समीकरण वगैरह देख सकते हैं। इसमें यहाँ पर जो है ऑक्सीशोषण है, ये अनऑक्सीशोषण है। जिसमें ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सी होता है, जिसमें ऑक्सीजन के अनुपस्थित होता है वो अनऑक्सी होता है। और शोषण में भोज्य पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और इसमें केवल ग्लूकोज का होता है। ठीक है, ग्लूकोज, इस शोषण में ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, इसमें सभी का पूर्ण होता है। ऑक्सीकरण के फलस्वरूप CO2 और H2O बनता है। यहाँ पे CO2 और एथिल अल्कोहल बनता है। उसके अलावा समीकरण लिख सकते हैं यहाँ पर और यहाँ पर भी। तो ये इस तरह से आप डिफरेंस बता सकते हैं। 18वां क्वेश्चन है, मृदा अपरदन प्रकृति के लिए अच्छा है या नहीं, यदि नहीं तो मृदा अपरदन रोकने के लिए लिखिए। तो ये तो एक बेसिक क्वेश्चन है जो आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, एरोजन ऑफ जो आपका सॉइल है उसके लिए हम वृक्षारोपण करते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें टेक्निक है उनको यूज़ करते हैं। अथवा में जो है वायु प्रदूषण क्या है, वायु प्रदूषण के कारण क्या है वो लिख सकते हैं। तो ये भी आपका 10th क्लास से ही आप पढ़ते आ रहे हैं। वायु प्रदूषण क्या है, पहले वायु प्रदूषण को डिफाइन कर देंगे कि ये होता क्या है, उसके बाद में हम इसके कॉजेज़ जो है क्या क्या हो सकते हैं वो लिख सकते हैं। तो वायु प्रदूषण के बहुत सारे कारण हैं, उनके बारे में यहाँ पे मैंने दिखा रखा है आपको। जैसे कि मृत जीवों को खुले में फेंकने से, वाहनों से निकला हुआ धुआं, औद्योगिक इकाइयों से निकला हुआ धुआं, रसायन, आणविक संयंत्रों से निकलने वाले गैस तथा धूल के कण, जंगलों में पेड़ पौधों के जलने से, कोयले के जलने से, तेल के शोधन कारखानों से और ज्वालामुखी के विस्फोट से, प्लास्टिक व अन्य टुकड़े के जलाने से और वनों की कटाई से अपशिष्ट पदार्थों का संग्रहण जो है हम करते हैं। अगर अपशिष्ट पदार्थ डिस्पोज नहीं किए जाते तो भी ये करता है। तो इस तरह के ये सारे पॉइंट्स से इनमें एक एक लाइन भी आप अलग से अपना जोड़ सकते हैं, लिख सकते हैं। खंड बी की बात करें, सेक्शन बी में, तो विकल्प 1 दिया गया है जिसमें 19 नंबर और 20 नंबर क्वेश्चन है, और विकल्प 2 भी दिया गया है, 19 नंबर और 20 नंबर है। तो कोई भी आप कर सकते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट विकल्प किया है ऑप्शन नंबर 1 को, हर्बेरियम तैयार करने की विधि को चरणबद्ध रूप में आपको बताना है। तो सबसे पहले हम इसकी आवश्यक सामग्री जो है, माली वाला चाकू, प्लांट प्रेस, ब्लोटिंग पेपर, अखबार, ट्रॉवेल, और उसके बाद में हरेबियम सीट, टेप, पेन, प्लास्टिक बैग, जाल या जल सॉरी, और टैग और लेबल, ये सारी चीज़ें हम जो हैं इनको अरेंज कर लेंगे। उसके बाद इसकी विधि क्या है, तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपके 12 विधियाँ हैं, उनको लिख देने हैं। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ये आप पहले देख लेंगे, इसको पढ़ लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा कंप्लीट इतना ही लिखना होगा जितना यहाँ लिखा हुआ। आप इससे 2 पॉइंट 3 पॉइंट कम भी लिखेंगे तो भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ये 5 पॉइंट के बाद में यहाँ पर ये जो 6 पॉइंट आगे के 5 पॉइंट है वो देख रहे हैं, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। इसके बाद में आपको जो है यहाँ पर एक शीट बनानी होती है। उस शीट का प्रारूप भी मैं बता दूंगा आपको कैसी बनानी होती है। तो यहाँ पर है, उसके बाद में 11वां नंबर, 12वां नंबर, 13 नंबर। ठीक है, तो इस तरह से 12 नंबर तक आप लिख सकते हैं। 12 के अलावा भी मैंने जो दे दिए हैं यहाँ पर, प्रत्येक शीट के लिए क्या क्या आपको ज़रूरत है। जब आप शीट बनाएंगे तो आपको वहाँ पे मेंशन करना होगा, एकत्र करने का स्थान, एकत्र करने का दिनांक, पौधे का नाम, फैमिली, परिस्थिति एवं आकारिक नोट और वास स्थान और संग्रहक का नाम। इसका प्रारूप अभी मैं नीचे दिखा दूंगा आपको, ये रहा, ये रहा। उसके अलावा 2 पॉइंट और हैं जो उसके विधि में आते हैं, इनको भी आप ज़रूर लिखेंगे। और सीट का प्रारूप जो है कुछ इस तरह का बनेगा। सीट ऐसी, ऐसा एक पौधा बना देंगे और इसमें ये पौधे के पत्तियों के ऊपर ये शीट लगा देंगे, हर पत्ती के ऊपर, फूलों के ऊपर। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे जो कोने में थोड़ा सा हम लिख देंगे संग्रह का स्थान, संग्रह की तिथि, पौधे का नाम, कुल, फैमिली, परिस्थितिक एवं आकारीय नोट, वासस्थान और संग्रहकर्ता का नाम। ये प्रारूप होता है, इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद में 20वां जो क्वेश्चन है, परिरक्षक एवं रंजक क्या हैं और इनका उपयोग क्या है, इसके प्रत्येक के 2-2 उदाहरण लिखने हैं। तो परिरक्षक पहले हम बताएंगे, वे रसायन जो परिष्कृत खाद्य पदार्थों की उपभोज्य जीवन को बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाते हैं, उन रसायनों को प्रतिरक्षक या प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। अर्थात ऐसे पदार्थ जिनको मिलाने पर खाद्य पदार्थों को किसी अधिक समय तक संरक्षित रखा जा सके, उन्हें प्रतिरक्षक कहते हैं। और उसके फिर एग्जाम्पल में नमक, चीनी और अम्ल वगैरह आते हैं, और इनके बारे में हम नीचे थोड़ा सा बता देंगे क्योंकि 2 के बारे में पूछा गया। कोई भी 2 एग्जाम्पल दीजिए, तो नमक के बारे में
बता दिया। नमक डालने के बाद क्या होता है, प्रतिरक्षी गुण बढ़ जाता है और इसमें जो जीवाणु हैं जीवित नहीं रह पाते हैं। उसके अलावा जो है एंजाइम की गतिविधियाँ कम कर देता है, जिससे कि भोजन जल्दी से नष्ट नहीं होता। ठीक है, ये सब लिख देंगे। चीनी भी सेम ऐसा ही काम करता है और अम्ल भी कुछ इसी तरह से काम करता है। सबका काम वही है कि जो जिस सूक्ष्म जीवाणु हैं उनको विकसित नहीं होने देना। उसके बाद दूसरा पूछा गया था रंजक के बारे में। तो यहाँ पे रंजक का है, पहले उसको डिफाइन कर देंगे। ठीक है, और रंजक के कुछ दाग नीचे दिए गए हैं, यानी कि दाग को हम रंजक भी बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको आप रंजक लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, दाग की जगह आप रंजक जो है वो लिख देंगे। ठीक है, तो रंजक में कौन कौन सा, लिशमैन जो है ये आ जाएगा आपका। और इस कहाँ पे कैसे यूज़ होता है ये बताया है। इसका संयोजन कैसे है, मतलब ये किससे कितना कितना मिलाना होगा ये हम कर सकते हैं। इसका अच्छे परिणाम के लिए रंजक को गहरे रंग की बोतल में रखा जाता है। उसके बाद में दूसरा है सफ़रानीन। उसको भी हम क्यों यूज़ करते हैं और उसका संयोजन यानी कंपोजिशन क्या होता है ये भी हम बता सकते हैं। उसके अलावा जो है 1 ग्राम ये जो सफ़रानीन पाउडर में 100 मिली आशुद्ध जल डिस्टिल्ड वाटर जो है हम मिलाते हैं। और जो तीसरा पॉइंट भी लिख सकते हैं हम एसीटोकार्माइन। ठीक है, ये इसका भी संयोजन हम बता सकते हैं, जिसमें ग्लासियल एसिटिक एसिड और कार्माइन पाउडर और अशुद्ध जल, ये तीनों की क्वांटिटी इतनी है, इतनी मिला करके हम रख सकते हैं, जो गुणसूत्रों कोशिका गुणसूत्रों के अध्ययन में ये काम आती है। ठीक है, और यहाँ पर विकल्प नंबर 2 है, जिसके 19 नंबर 20 नंबर के हम आंसर ये भी कर सकते थे। आपकी मर्जी है, आप इनको करें या उनको करें। मैंने पहले वाले को कर दिया था, आप चाहे तो इनको भी कर सकते हैं। तो ये था आपका पूरा का पूरा बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर विद आंसर। इसी तरह से आपके अदर सब्जेक्ट्स जैसे हिंदी, इंग्लिश, अदर सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, आपका राजनीति विज्ञान, साइंस, सब कुछ मतलब आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सभी के लिए जो है सॉल्यूशंस बनाए जा रहे हैं और डे बाय डे अपलोड किए जा रहे हैं। सभी की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ पे आप जा करके सारे वीडियोस को देख सकते हैं, सारे आंसर्स को देख सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं कि आपने जो प्रिपेयर किया था एग्ज़ाम में, जो आपने आंसर लिखे थे वो क्या सही हैं या फिर उनमें से कुछ मिलता जुलता इसमें से कितना है और कितनी स्कोर आप कर पाएंगे। और जो स्टूडेंट्स आगे एग्ज़ाम देंगे 2021 के एंड में, दिसंबर में जो एग्ज़ाम होगा ओपन का, उसमें देख सकते हैं जिन स्टूडेंट्स के अदर बोर्ड्स के ओपन यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, ओपन स्कूल के एग्ज़ाम चल रहे हैं, वो भी देख सकते हैं, क्योंकि सारे का सिलेबस सेम है ओपन स्कूल का। तो आप लोग ये चीज़ें तैयार कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।